तो आइए दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने के लिए। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले 1206 से 1210 तक स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी पहली राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की पहली राजधानी जो था कुतुबुद्दीन पहली राजधानी लाहौर था। इसके शासन करने के बाद इसने अपनी जनता में लाखों रुपए का दान दिया, इसलिए लाहौर की जनता इसे लाखम बख्श की उपाधि दी। ऐबक का मतलब चंद्र का देवता होता है। यह इतिहास का इकलौता शासक था जिसने कभी भी सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया। इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया और 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में है। 1210 में इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा। 1211 में इल्तुतमिश ने आराम शाह की मृत्यु की और गुलाम वंश का अगला शासक बना। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक यह भारत का पहला सुल्तान था, क्योंकि इसे सुल्तान की उपाधि खलीजा से प्राप्त थी। इल्तुतमिश को जो मतलब सुल्तान की उपाधि प्राप्त थी वो कहाँ से प्राप्त थी? खलीजा से प्राप्त थी। आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी था। पहला सुल्तान इल्तुतमिश, आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी। इस 1205 में यल्दौज, यहाँ गलती है, यल्दौज ने इल्तुतमिश पर आक्रमण किया और तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। 1215 में होगा। 1215 में इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया। 1221 में चंगेज खां जो तेमुचिन मंगोलिया का आक्रमण हुआ, इससे चांदी एवं तांबे के सिक्के चलवाए, जिसमें चांदी के सिक्के को टाका तथा तांबे को जीतन कहा जाता है। इल्तुतमिश में तुर्क ए चहलगानी या दल चालीसा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश ने तुर्क और चहलगानी या दल चालीसा बनवाया। इसे इक्ता प्रथा, इक्ता क्या होता था? पहले के टाइम में इक्ता प्रथा जो था, इस्तेदार कहलाते थे तथा कर वसूलने को इक्तेदारी कहा जाता था। कर वसूलने की इक्तेदारी कहा जाता था। ठीक है, इसे इक्ता प्रथा। युद्ध में जीते गए जमीन को सैनिक में बांटा जाता था। कभी की भी शुरुआत, इक्ता प्रथा का जो शुरुआत हुआ था वो कौन करवाया था? इल्तुतमिश करवाया था। 1229 में इल्तुतमिश कुतुब मीनारी, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया तथा इसे अपने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को घोषित किया। 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो इसका मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में। 1236 में इल्तुतमिश की घोषणा के विरुद्ध जाकर उसका बेटा रुकुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठा।
जब जब ये बैठ गया था उसका बेटा रुकुद्दीन फिरोज शाह, तो फिर उसके बाद रजिया सुल्तान बैठी 40 में, 36 से 40 वहाँ किया, 36 में आ गई रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान 36 से 40 4 साल यहाँ शासन करती है रजिया सुल्तान। यह दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला शासक था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला शासक थी। इसे एतगीन को बदायूं के इक़्तेदार था। अल्तुनिया को बदायूं का इक़्तेदार बनाया गया। यकूत खां अमीर ए कोहिनूर, अमीर ए आखूर, यकूत जो था अमीर ए आखूर शाही अस्तबल का मंत्री था। रजिया सुल्तान का प्रेमी था यकूत खां। 1240 में रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह। अल्तुनिया ने यकूत खां की हत्या की और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। इस विद्रोह के बाद 1240 में दल चालीसा ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कैथल में की। रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कैथल में है। 1240 से 1242 में बहराम शाह नसीरुद्दीन मोहम्मद। 1246 से 1265 में इसने बलवंत को वजीर नियुक्त किया और बलवंत को उलूम खां की उपाधि दिया। गैसउद्दीन बलबन 65 से लेकर के गैसउद्दीन बलबन जो था वो क्या किया था, सुल्तान बनने के बाद बलबन ने दल चालीसा का अंत किया। बलबन ने दिल्ली में लौह एवं रक्त नीति चलाई। गैसउद्दीन बलबन ही था। जर्मन में लौह एवं रक्त की नीति बिस्मार्क ने चलाई थी। इसी से सिजदा, पाइबोस तथा औरंगजेब ने इसे खत्म किया था। बलबन ने नवरोज त्योहार मनाने की शुरुआत की। फारसी ईरान नववर्ष को ही नवरोज कहते हैं। इस लाहौर को औरंगजेब द्वारा खत्म कर दिया गया। 1287 में मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया। 1287 में बलबन अपने पुत्र से दुखी होकर उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद 1287 से 1290 में केकूबाद आया। मलिक फिरोज ने केकूबाद का विश्वास जीतकर पंजाब का इक़्तेदार बन गया। मलिक फिरोज ने 1290 में केकूबाद की हत्या कराकर कैसूर की गद्दी पर बैठा। 1290 में कैसूर में मलिक फिरोज द्वारा गद्दी को हटाया गया। मलिक फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की। यह तुर्की था। मलिक फिरोज खिलजी वंश की स्थापना की। इसी का नाम बढ़ता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो हम सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ लिए। गुलाम वंश 1206 से 1290 था। उसके बाद हम आ गए हैं खिलजी वंश पे। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका फाउंडर था खिलजी वंश का। इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। 1293 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण किया। यह दक्षिण में मुसलमान का पहला आक्रमण था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कारा का इक़्तेदार था। 1296 में
मंगोल का चौथा बार आक्रमण हुआ। 1296 में मंगोल का चौथा बार आक्रमण हुआ और इस अभियान में जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को भेजा। जलालुद्दीन जो था वो अपना भतीजा अलाउद्दीन को भेजता है। अलाउद्दीन ने इस आकर में मंगोलों को पराजित किया। मंगोलों के 2000 सैनिक दिल्ली में ही रुक गए और जलालुद्दीन ने इसका धर्म मुस्लिम में बदलवाया गया और दिल्ली में इसके रहने के लिए एक शहर मुगलपुर बसाया। यही नवीन मुस्लिम कहलाए। यह 2000 सैनिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 2000 जो था सैनिक वो बौद्ध धर्म के अनुयायी था, लेकिन उसको कौन चीज़ कर दिया गया था, इसका धर्म बदलवा दिया गया था और उसके बदले में कौन सा धर्म दे दिया गया था, मुस्लिम धर्म। 1296 में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर जलालुद्दीन की